सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education, GNCT of Delhi's worksheet number 5, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science, and we will discuss about microorganisms and its harmful effects. आज हम इस वर्कशीट में ये जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट भी होते हैं। जैसे कि आपको याद है कि हमने पिछले वर्कशीट्स में अभी तक यही समझा कि जो भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके बहुत ही गुड इफ़ेक्ट वो हमारे इस एनवायरनमेंट पर होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स पर होते हैं और सब जगह। अभी तक हमने केवल और केवल इनके गुड इफ़ेक्ट्स को ही पढ़ा है, लेकिन आज इस वर्कशीट में हम उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को भी जानेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो इफ़ेक्ट है वो है स्पॉइलिंग ऑफ फूड, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है। आपने देखा होगा ना, कई बार ब्रेड पर फंगस लग जाती है। अगर हम उसको खुला यूं ही छोड़ दें तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन वो फंगस सी आ जाती है। तो दैट मीन्स इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोब्स होते हैं वो इसको ख़राब कर देते हैं। तो ये इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट है। द सेकेंड इफ़ेक्ट इज़ डैमेज टू वाटर बॉडीज़, एल्गल ब्लूम। और क्या होता है, जितनी भी वाटर बॉडीज़ होती हैं उसे भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ख़राब भी कर देती हैं। जैसे एल्गल ब्लूम, इसका मतलब क्या होता है? एल्गल ब्लूम का मतलब होता है कि पानी पर आप देखिएगा किसी भी वाटर बॉडी पर कई बार क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स हो जाते हैं और इनमें एल्गीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ये एल्गीज़ जो होती हैं वो धीरे धीरे जब सड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो वो सारी ऑक्सीजन पानी की खींच लेती हैं, जिससे जो उसके जो एक्वेटिक जितने भी एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे मर जाते हैं। तो ये भी इसका एक हार्मफुल इफ़ेक्ट है। एंड द थर्ड हार्मफुल इफ़ेक्ट इज़ causes diseases in human and other animals like malaria, TB, typhoid, etc. और क्या आप जानते हैं कि इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ह्यूमंस और एनिमल्स में बहुत सारी डिसीज़ेज़ भी हो जाती हैं, वो उसका कारण बनते हैं। जैसे मलेरिया, टीबी की फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरोक्लोसिस, टाइफॉइड, ये सब बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती हैं और उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हमें हमारे अंदर बीमारी के रूप में आ जाते हैं। एंड द अदर वन इज़ some fungus can causes destruction to clothes, paper and leather on storage. तो आपने देखा होगा, कई बार इस बात को नोटिस किया होगा कि आपकी जो लेदर की जितनी भी थिंग्स हैं उस पर क्या होता है कि आप देखिएगा कई बार वाइट सा हो जाता है और कुछ मतलब जैसे किसी के शरीर पे वो जलने पर फफोले हो जाते हैं, कुछ इस तरीके का हो जाता है। या आपके जो स्टोरेज में जो क्लोथ्स पड़े हुए हैं या पेपर्स हैं उनके ऊपर भी कई बार वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, जैसा कि अगर आप देखेंगे कि इस पिक्चर में आपको दिखा रखा है। इस तरीके से ये जो फंगस होती है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट के कारण होती है। एंड द लास्ट वन इज़ कॉजिंग डिसीज़ इन प्लांट्स, दैट इज़ साइट्रस कैंकर एंड रस्ट ऑफ वीट। देखिए बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो प्लांट्स में भी हो जाती हैं। किसके कारण हो जाती हैं? इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के कारण। तो आज इस वर्कशीट में हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। सो फार वी हैव लर्नड about beneficial effects of microorganism along with their medicinal and commercial uses. अभी तक तो हमने सिर्फ
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बहुत ही बेनिफिशियल इफ़ेक्ट पड़े और साथ साथ में उनके मेडिसिनल और कमर्शियल यूजेस के बारे में भी अभी तक हमने पढ़ा है। बिसाइड्स दिस सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी हार्मफुल टू अस इन वेरियस वेज एज शोन अबव। और इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि कई तरीक़ों से हमारे ऊपर, जानवरों के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट डालते हैं, जैसा कि ऊपर पिक्चर्स में अभी अभी हमने दिखाया है। दे कॉज वेरियस कम्युनिकेबल डिसीजेज इन प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और ये जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनमें बहुत सारी कम्युनिकेबल डिसीजेस का कारण भी बनते हैं। कौन? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Some microorganisms have other harmful effects such as spoilage of food, algal bloom, damage to cloth and leather items etc. और बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट डालते हैं, जैसे कि अभी अभी ऊपर हमने देखा स्पॉइलेज ऑफ फूड को वो ख़राब कर देते हैं। एल्गल ब्लूम, जो कि मैंने अभी आपको समझाया कि व्हाट इज़ एल्गल ब्लूम। डैमेज टू क्लोथ, हमारे कपड़ों को ख़राब कर देते हैं। और लेदर आइटम्स जैसी चीज़ों को वो ख़राब कर देते हैं। द डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें डिसीज़ होती है उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। दीज पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय वेरियस मीन्स लाइक कंटामिनेटेड ब्लड, water, air, soil, physical contact and through vectors। तो देखिए ना कि ये जो पैथोजेंस होते हैं ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए पहुंच जाते हैं, जैसे कि कंटामिनेटेड ब्लड, यानी आपका इन्फेक्टेड ब्लड अगर उसको मिल जाए तो, वाटर से, एयर से, सॉइल से, फिज़िकल कांटेक्ट से, और बहुत सारे वेक्टर्स के थ्रू भी ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन्स में बहुत जल्दी से पहुंच जाते हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 3 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये तो बहुत ही ईजी है। Answer number 1 is harmful effects of microorganisms are spoiling of food, damage to water bodies, algal bloom, causes diseases in plants that is citrus canker, rust of wheat etc. यहाँ पर आप कुछ और भी लिख सकते हैं जो कि ऊपर हमने अभी समझे हैं। Now the question number 2 is why is it advised to keep the food covered? यानी आपके फूड को कवर रखने के लिए क्यों एडवाइस किया जाता है? तो आंसर इज़ वेरी सिंपल। इट इज़ ऑलवेज एडवाइज टू कीप द फूड कवर्ड बिकॉज कीपिंग फूड कवर्ड प्रोटेक्ट्स योर फूड फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया एंड ऑब्जेक्ट्स और केमिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द फूड। तो इसलिए हमें फूड को कवर करने के लिए हमेशा एडवाइस किया जाता है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़ What are pathogens? How are they transmitted? Pathogens क्या होते हैं और वो किस तरह से ट्रांसमिट करते हैं? Answer is the disease causing microorganisms are called pathogens. These pathogens are transmitted from one infected person to healthy person by various means like contaminated blood, water, air, soil, physical contact and through vectors. And the last question is question number 4. Name 2 diseases caused by microorganisms. This is very simple. Answer is malaria and tuberculosis, which is TB. जो बहुत frequent नाम है वो है TB, लेकिन उसकी फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरोक्लोसिस। तो अब आपको समझ में आया कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके गुड इफ़ेक्ट्स तो हैं ही हैं, लेकिन उसके बैड इफ़ेक्ट्स दैट इज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं।
तो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी अब समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।